बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। जी तो जनाब, आज की वीडियो में ना कोई रेसिपी है और ना कोई रूटीन है। आप सोच रहे होंगे कि क्या है फिर आज की वीडियो में। जनाब, आज आप मेरे साथ रहिए। मैं आज आपको तकरीबन आधा कराची तो जरूर घुमा दूंगी। जी हाँ, क्योंकि आज सारा दिन मैंने किया था सफर, तो मैंने सोचा वो आपके साथ भी शेयर करूंगी। सफर क्या था, यूं समझ लीजिएगा पिकनिक थी। बहुत इंजॉय किया, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूं। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। जी तो जनाब, यहाँ हम आ गए थे बाहर, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मैं आज उदास हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे, सुबह से वो यही देख रहे थे कि मैं थोड़ी सी उदास हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो मुझे उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वो मेरा फेस देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेरा मूड कैसा है और मेरा मिजाज इस वक्त कैसा है। मैं खुश हूँ या उदास हूँ या परेशान हूँ, तो वो सिर्फ़ मेरा फ़ेस देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड से नवाज़ा। तो आपको तो पता ही है कि अल्लाह पाक ने किसी रिश्ते को भी अपनी निशानी नहीं कहा, सिर्फ़ यही एक रिश्ता है मियाँ बीवी का, जिसे अल्लाह पाक ने अपनी निशानी कहा। तो बस जहाँ पर देखिए रिश्ता गहरा हो ना, वहाँ ज़बान का बोल बहुत एहतियात का तकाज़ा करता है। तो बस हमें यहाँ पर लफ्ज़ों का चुन के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत रूडली हो जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन कहीं की और की होती है, गुस्सा कहीं का और का होता है, और जनाब हम अपने हस्बैंड से वो सारा गुस्सा निकालते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ़ एतबार का नहीं होता, एहसास का भी होता है और मोहब्बत का भी होता है। और बाज़ दफ़ा हमारी जो ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ होते हैं ना, वो दिल में बहुत गहरा ज़ख्म छोड़ जाते हैं। तो यहाँ जनाब मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी हँसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था आज मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था और उनको इस बात का बहुत एहसास हो रहा था। तो बस मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड से नवाज़ा है। तो बस यही है कि हमें अपने ज़बान का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ़ हस्बैंड के ही मामले में नहीं और दूसरे रिश्तों के भी लिए। क्योंकि देखिए ज़बान से बाज़ औक़ात हमारे ना गुस्से में बहुत ही नापसंदीदा अल्फ़ाज़ निकल जाते हैं। स्पेशली मेरी ज़बान से ऐसा होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ, और जिसका मुझे बाद में बहुत मलाल होता है और बहुत दुःख होता है। मैं अल्लाह पाक से भी बहुत माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ बहुत बहादुर होता है, बहुत ताकतवर होता है वो इंसान जो अपनी ज़बान को बहुत तोल के अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता है। तो पता नहीं क्यों होता है, बाज़ लोग मेरी तरह ही होते होंगे, काफ़ी हाइपर हो जाते हैं। तो बस उनसे भी मेरी गुज़ारिश है कि वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह हाइपर होकर ना गुज़ारें। ज़िंदगी बहुत प्यारी है जनाब, एन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आ गए थे। ये है जनाब किमाड़ी का ब्रिज, और जिसे शायद लोग नट्टी चट्टी का भी पुल कहते हैं। तो ये जनाब मेरी देखने की बहुत ख्वाहिश थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले भी ये दिखाया था, लेकिन गाड़ी में से ही देख लिया था। तो आज हम लोग बाइक पे आए थे, तो इसलिए आज हम बहुत इसके मतलब बहुत ही करीब आए थे, बल्कि पुल के अंदर ही आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कबूतर बैठे हुए थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और मतलब यहाँ अक्सर लोग मैं देख रही थी कि सदका खैरात कर रहे थे, और शायद पता नहीं ये करना भी चाहिए इस तरह है या नहीं, लेकिन बहुत बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरह चलते हुए पानी में जब हम कुछ चीज़ सदका खैरात करते हैं ना, तो वो जो पानी में आभी जानवर होते हैं ना, वो खाते हैं ना, वो भी आपके लिए दुआ करते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं देख के हैरान हो रही थी, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पर जमा थे। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी हैरत हो रही थी। ज़ाहिर-सी बात है, लोग बेचारे घर में बैठे-बैठे परेशान हो गए, तो जनाब आज मेरे हस्बैंड कहेंगे चलें जनाब आज आपकी यहाँ पर भी आपके साथ सेल्फ़ी ली जाए। तो मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे और इस तरह सदका खैरात कर रहे थे। तो यहाँ पर तो जनाब मैंने देखा कि गोश्त वग़ैरह और जो होता है ना फेफड़ा वग़ैरह, वो भी प्लेट में बाकायदा वो भी बेचा जा रहा था, और काफ़ी लोग देखें इस तरह बोट में भी बैठे हुए थे और कुछ लोग नहा भी रहे थे। तो बस अपनी-अपनी पसंद है, मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इस तरह बोट में बैठूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लोग बैठे हुए थे और काफ़ी मौसम भी एन्जॉय कर रहे थे।
क्योंकि आज का मौसम भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। तो बस ये था कि जब भी आपका मूड इस तरह थोड़ा-सा उदास हो ना, तो बाहर निकल जाया करें, क्योंकि फ्रेश हवा भी आपके माइंड को बहुत मेंटली फ्रेश करती है। तो मेरे साथ तो ये होता है कि मैं तो बहुत फ्रेश हो जाती हूँ, और ज़रूरी नहीं कि हम बाहर निकलें तो बहुत अच्छी कोई पिकनिक करें, हम बहुत कम से भी बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, चील, कौवे और ये सब आए हुए थे, क्योंकि लोग यहाँ पर ना वो गोश्त वग़ैरह डाल रहे थे, सदका दे रहे थे। और सदका खैरात तो वैसे भी करना चाहिए, आपको पता है सदका तो वैसे भी बलाओं को टाल देता है। तो यहाँ देखिए कितने लोग हैंगे, काफ़ी रश था यहाँ पर। अच्छा, ये मलीर वो किमाड़ी है ना, ये वहाँ का ये पोट्स वग़ैरह होते हैं ना, तो ये वहाँ की मैंने थोड़ी-सी वीडियो शूट करी थी, क्योंकि इस वक़्त इतना रश भी नहीं था और लोग बोट में भी बैठे हुए थे। बहुत अच्छा-सा, बहुत प्यारा-सा यहाँ सुकून, पुरसुकून कहते हैं ना, पुरसुकून वाला एकदम माहौल था। तो ये जनाब किमाड़ी ब्रिज हैगा। तो मैं पहले आई थी, काफ़ी पहले आई थी, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैं दोबारा आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बग़ैर बच्चों के। बच्चों को हम साथ नहीं लाए थे, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से सब बंद है, तो बच्चों को इसलिए लेकर नहीं आए थे। तो हम लोग भी बस पिकनिक के मूड से तो खैर नहीं आए थे। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आपका मूड ऐसा हो रहा है तो आप बाहर चलिए, थोड़ा-सा मूड आपका फ्रेश हो जाएगा। और जनाब आज तो आपको इतनी लंबी ड्राइव कराऊँगा ना कि आप भी बोलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे अब, और यहाँ तकरीबन 3 से 4 बजे का ये टाइम था। अच्छा, यहाँ पर भी ना ये थोड़ा-सा इन्होंने इस तरह खोला हुआ था, और कुछ लोग नीचे बैठ के ना आटे की गोलियाँ वग़ैरह नहीं होती, तो वो परचेज़ कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग वही परचेज़ करके ना सदका कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ये लोग इस तरह मछलियाँ वग़ैरह होती हैं ना, तो उनको ये डाल रहे थे। तो आप जी, तो मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, यकीन करें इतना मेरा गला ख़राब हो रहा होता है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो ख़ैर बहरहाल वो इग्नोर कीजिए। बस आप ये देखिए कितना अच्छा व्यू है और कितना अच्छा मौसम है, इसको एन्जॉय कीजिए। तो आपको पता है आजकल वैसे बारिश का मौसम हो रहा है, और हल्की-फुल्की फुहार भी हो रही थी यहाँ पर, और यकीन करेंगे वीडियो में इतना प्यारा आया नहीं, लेकिन रियल में बहुत अच्छा व्यू था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये, क्योंकि हल्की-फुल्की फुहार भी हो रही थी। और साथ ही देखिए, मुझे देख के काफ़ी दुःख भी हो रहा था, क्योंकि जिस मॉल के पास से हम गुज़र रहे थे, जिस मार्केट के पास से गुज़र रहे थे, सब बिल्कुल बंद पड़ा था, और इतना सूना-सूना सब कुछ हो रहा था कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर जनाब हम कर रहे थे मौसम एन्जॉय और मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और मुझसे मोबाइल पकड़ा भी नहीं जा रहा था। तो देख रहे हैं आप कितनी पिक्चर हिल रही है। तो बस कोई था भी नहीं, तो इसलिए बनाते हुए भी मुझे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई। तो यहाँ से जनाब हम जा रहे थे क्लिफ्टन, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था जनाब आज आपको तकरीबन हर जगह घुमाऊँगा। लेकिन वही बात है ना, सब जगहें बंद पड़ी हुई थी। तो बस जनाब हम निकल गए थे कि चलें इस बहाने लॉन्ग ड्राइव ही सही हो जाएगी। लेकिन फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जब होता है ना बंदे पे थोड़ा-सा वो दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हो या परेशान हो, तो वो इस तरह निकल जाए, मैं समझती हूँ उसकी टेंशन बिल्कुल रिलीज़ हो जाती है। तो मेरे साथ तो जब भी ऐसा होता है ना, मैं क्या करती हूँ, सिंपल सा बाहर निकल जाती हूँ, और यकीन करें मेरी डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपको पता है ना, हम डिप्रेशन का शिकार जब ही होते हैं जब हम अपनी लिमिट क्रॉस कर लेते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमारी देखें लिमिट रखी है। लिमिट हमारी क्या है? पहला कलमा। मतलब अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों पे चलें, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मगर क्या है कि वो कहते हैं ना, हर चीज़ में सुस्ती करके हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद बिगाड़ पैदा कर लेते हैं। तो आप यकीन करें, मैंने एक जगह पढ़ा था, अमेरिका और कनाडा कितना तरक्की याफ़्ता मुल्क है, आपको भी पता है। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की जो मेडिसिन है ना, वहीं पर ही फ़रोख्त होती हैं। तो मतलब एक वक़्त को तो पढ़ के मैं एकदम, मुझे झटका सा लगा कि यार वहाँ पर तो हर इतना, मतलब इतना तरक्की याफ़्ता वो मुल्क है, इतना ग्लैमर है, इतनी
हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, और फिर भी वहाँ के लोग इतना डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। और हम देखें, सिर्फ़ अगर हम नमाज़ ही अदा कर लें तो हमें कितना ज़हनी सुकून मिलता है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि अल्लाह, मैं कभी भी अपनी नमाज़ को क़ज़ा ना करूँ। तो आप ये देखिए, जब आप भी नमाज़ पढ़ते होंगे आपको कितना सुकून मिलता होगा। मतलब आप एक ज़हनी तौर पे सुकून में आ जाते हैं। तो बस जनाब, यहाँ पर हम लोग कर रहे थे मौसम को एंजॉय, और काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पर। तो आप देखते रहिए और आप भी एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर रश भी बहुत कम हो रहा था ना, तो बहुत दिल दुख रहा था कि या अल्लाह पाक, इतना रोशनियों भरा मेरा शहर था कि बस क्या अल्लाह की तरफ से ये आफ़त नाज़िल हो गई। अल्लाह पाक जल्दी से इससे हमारा पीछा छुड़वा दे और वही रोशनियाँ, वही रौनकें वापस आ जाएँ। परवरदिगार, आपको पता है इसकी वजह से कितने लोग कितना 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 परेशान हैं। मतलब न्यूज़ पढ़ सुन के, न्यूज़पेपर में पढ़ के दिल इतना, यकीन करें, उदास हो जाता है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। बस क्या कह सकते हैं, बस जो मेरे रब की रज़ा, और बहुत खुश रहते हैं जो रब की रज़ा में राज़ी रहते हैं। तो जनाब, बस यहाँ पर मैं भी अपने रब की रज़ा में राज़ी होना सीख लिया है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि जब आप आदी हो जाए ना, और जब आप वाक़ई दिल से ये तस्लीम करने लगें कि वाक़ई जो कुछ हो रहा है मेरे रब की रज़ा है, तो आप यकीन करें बड़ा इत्मीनान हासिल होता है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी, लेकिन मैंने अब अपने आप को हर तरीके से इस बात के लिए बिल्कुल एग्री कर लिया है। अल्लाह पाक जो करते हैं ना, उसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। वक्ती तौर पे हमें ज़रूर दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन जब हम खुद को ये बात समझा लेते हैं ना, यकीन करें हमारी वो दुख तकलीफ़ इत्मीनान में बदल जाती है। और मेरे साथ तो ये होता है, मैं यकीन करें अब बिल्कुल किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं बाबा बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ़। बस आप अल्लाह को याद करें, आप भी इस तरह टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्योंकि देखें, अल्लाह पाक ने जब पता है दुनिया बनाई थी, तो सबसे पहले जन्नत बनाई थी और दोज़ख बनाई थी, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दोज़ख का रास्ता दिखाया। तो वो बड़े हैरान हुए कि या अल्लाह पाक, इतना सीधा साधा और इतना आसान रास्ता कौन नहीं चलेगा। लेकिन जब दोज़ख दिखाई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एकदम काँप गए और कहने लगे, या अल्लाह, इसमें कौन है कि जो इसमें आना चाहेगा, हर कोई इससे पनाह मांगेगा। और फिर जब अल्लाह पाक ने जन्नत का रास्ता दिखाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एकदम हैरान हो गए कि इतना मुश्किल रास्ता, इतना दुश्वार रास्ता, कौन इस रास्ते पे चलेगा। लेकिन जब जन्नत का दीदार करवाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुशी से मुस्कुराए कि या अल्लाह, कौन ऐसा होगा जो इसमें ना आना चाहे। तो मतलब बस यही कि अल्लाह पाक ने तो साफ साफ बता दिया है कि देखिए, ये बुराई का रास्ता है और ये अच्छाई का रास्ता है। जन्नत का रास्ता बहुत मुश्किल ज़रूर है, कठिन ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो देखिए, दोज़ख का रास्ता बहुत आसान है, बहुत खुशनुमा है, बहुत खुशगवार है, लेकिन उसका अंजाम बहुत हौलनाक और तबाही है। तो देखिए, ज़िंदगी के लिए भी तो सब जमा ही करते हैं ना कि अच्छी से अच्छी हम हमारा लाइफ स्टाइल हो और अच्छे से अच्छे हम रहें। तो इसी तरह जनाब, आखिरत का भी यही हिसाब है। और ज़िंदगी तो आपको पता है 4 दिन की ज़िंदगी है, तो इंसान जहाँ जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ के लिए ज़्यादा सामान जमा करता है ना। तो बस कोशिश कीजिए आज से ही कि हम यहाँ के लिए जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम आखिरत के लिए करें, ताकि हम आखिरत में जन्नत अल्लाह पाक हमें नसीब करे। और आपको पता है वो तो फ़ानी ज़िंदगी नहीं है, ये तो फ़ानी ज़िंदगी है। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है, और मैं, यकीन करें, बहुत बहुत ऐसे बयान होते हैं जो मैं सुनती हूँ और ईमान को ताज़ा करके अपने अंदर वो आदत पैदा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बस जनाब, आप भी इस तरह किया करें, और उम्मीद है कई लोग करते भी होंगे। तो जनाब, यहाँ पर हम आ गए थे CVO, और यहाँ पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए हुए थे, क्योंकि मैं समझ रही थी कोविड की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा होगा। मगर जनाब, कहाँ, यहाँ पर तो बाकायदा पूरा पिकनिक प्लान हो के लोग आए हुए थे। मगर जनाब, हमारी पुलिस भी बस, आपको क्या बताएं। बस जनाब, यहाँ पर जो बेचारे लोग एंजॉय करने के लिए आए थे, पिकनिक के मूड से आए थे, प्लान करके आए थे, मगर उनको जनाब पुलिस वालों ने कुछ देर भी ठहरने नहीं दिया। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि हमारा तो अचानक ही प्लान बना था और हम अचानक ही निकले थे। हमारा तो कोई प्लान ही नहीं था,
मगर यहाँ पर मैं देख रही थी लोग बहुत प्लान करके आए हुए थे बेचारे। और देख रहे हैं आप पीछे पुलिस मोबाइल, ये जनाब ये बिल्कुल भी यहाँ रुकने नहीं दे रही थी और कह रही थी कि बस जनाब आप लोग चलिए अपने घर में, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो बस जनाब इन लोगों ने सबको भगा दिया था। तो बेचारे सब अपना सामान लेके और निकल रहे थे यहाँ से, तो हम भी निकल रहे थे। और आपको पता है यहाँ की मिट्टी कितनी ही गहरी मिट्टी होती है कि बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए यहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी होती है कि बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें ना। तो मगर जनाब लोग काफ़ी आए हुए थे, तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे, क्लिफ्टन की जानिब जा रहे थे। तो यहाँ रास्ते में काफ़ी नर्सरियाँ थी और यकीन करें बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ चीज़ें थी। अगर जिनके गार्डन हो ना तो वो यहाँ का ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर पौधे भी बहुत सारे थे। अच्छा पौधे होते हैं ना, एक तो होता है कि थोड़े से बड़े हैं तो वो पूरे प्रॉपर पौधे, मगर यहाँ जनाब इतने इतने से पौधे थे मगर पूरे प्रॉपर थे, मतलब उसमें शाखें भी थीं और टहनियाँ भी थीं, बहुत खूबसूरत से लग रहे थे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और मुझे इस तरह की यूनिक चीज़ें तो बहुत ही पसंद आती हैं। तो जनाब मैंने ना आओ देखा और ना ताओ देखा, मैं तो घुस गई अंदर। मैंने कहा मैं तो देखूँगी सारे पौधों को, क्योंकि मुझे ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सारे पौधे को देख रही थी और बहुत अच्छा यहाँ का मौसम हो रहा था। और नर्सरी में तो यकीन करें इतनी ठंडक हो रही थी और इतना पुरसुकून सा ये माहौल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे पौधों को देख रही थी और काफ़ी लोग थे, वो भी परचेज़ भी कर रहे थे और देख भी रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन चूँकि मेरे घर में मसला ये है कि धूप आती नहीं ना, तो इस वजह से पौधे ज़्यादा दिन तक चलते नहीं। अच्छा यहाँ पर मैं बेलें देख रही थी, क्योंकि अक्सर मैंने घरों में देखा है घर के बाहर बेलें लगी रहती हैं ना, वो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो मैं भी यहाँ चाह रही थी कि मैं इस तरह की कोई बेल ले लूँ जो मैं बाहर लगाऊँ क्यारी में, और वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से फैल जाए। तो बस वही देख रही थी और काफ़ी इसमें छोटे-छोटे भी मुझे पौधे पसंद आए, लेकिन माली ने बताया कि जनाब इनको धूप की बहुत ज़रूरत होती है और जनाब मेरे घर में तो धूप आती ही नहीं, तो बस इसीलिए मैं मुस्कुरा के निकल पड़ी। अच्छा ये भी एक ये नर्सरी की तरह था, यहाँ पर ना मिट्टी के बहुत अच्छे-अच्छे परिंदे बने हुए थे और इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखिए ये ना नारियल के होल करके ना, नारियल का जो नारियल होता है साबुत, उसको होल करके ये बनाया गया था और ये बहुत यूनिक सा और बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिनके गार्डन हो उनके लिए तो ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ही बेस्ट है। तो जिनके गार्डन है वो आकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लेकिन मेरे घर में तो गार्डन नहीं है, इसलिए मैंने कोई इसमें से कोई ख़ास चीज़ परचेज़ नहीं करी थी। मगर यकीन करें सारी चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और मुझे इस तरह की यूनिक चीज़ें तो बहुत ही पसंद आती हैं। बस ये है कि बहुत दिल खुश हो रहा था ये सब कुछ देखकर और इस तरह घूम फिर कर। तो यहाँ पर और भी लोग थे, वो भी देख रहे थे, कर रहे थे। तो सबकी वीडियो बनाना अच्छी नहीं लगती, तो बस इसलिए हमने शॉर्टकट में अपनी ही ली और जनाब बस फिर यहाँ से निकल गए थे। और यकीन करें इतना अच्छा मौसम था कि ना भूख का ना प्यास का किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ था। बस मेरे हस्बैंड ने पैक करवा लिया था कुछ खाना, तो हम लोगों ने वही बैठकर खा लिया था और बहुत अच्छा लग रहा था हमको। और इस तरह आप लोग भी ना टाइम निकाला करें अपनी लाइफ में से। देखिए मैं भी जब भी आती हूँ अपने बच्चों के ही साथ आती हूँ, लेकिन ये काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले इस तरह घूम रही हूँ। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर दूसरे दिन ही जाती हूँ इनके साथ, लेकिन इस तरह पिकनिक की तरह एंजॉय करना ये बहुत कम ही होता है कि मैं बच्चों के साथ बग़ैर बच्चों के निकलूँ। तो निकाल लिया करें। हमारा क्या होता है कि जब हमारे बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं ना, हम क्या समझते हैं कि नहीं जनाब बस अब हमने बस बच्चों के बगैर तब हमने कुछ नहीं करना है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और हम बच्चों के बगैर कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं समझती हूँ कभी-कभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेशल अपने लिए भी वक़्त निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता अल्लाह पाक ने इतना अच्छा, इतना खूबसूरत हमें रिश्ता दिया है, मियाँ-बीवी का रिश्ता। तो इस रिश्ते की आपको पता है कितनी अहमियत है और ये अल्लाह के नज़दीक कितना खूबसूरत और मकबूल रिश्ता है। तो हम क्या करते हैं अपने घर की ज़िम्मेदारियों में और दूसरों की परेशानियों में हम अपने रिश्ते को भूल जाते हैं।
जो हमें प्रॉपर अपने रिश्ते को टाइम देना चाहिए, जो हमें प्रॉपर अपने रिश्ते को जिस तरह लेकर चलना चाहिए, हम उस तरह नहीं कर पाते। तो क्या होता है, फिर उलझनें बढ़ जाती हैं और हमारे जो छोटे छोटे मसले हैं ना, वो बनकर बड़े मसाइल बन जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने से ये होता है कि आपकी काफ़ी उलझनें, मैं समझती हूँ, सुलझ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको इतना हौसला मिलता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड, यकीन करें, जितनी भी बड़ी कोई परेशानी हो, इतना अच्छा और इतना आसान सा मुझे उसका हल बताते हैं और इतनी आसानी से वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इन्हें हमेशा इनका साथ मेरे साथ रखे। मैं बहुत अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि बाज़ लोग ये होते हैं ना कि थोड़ी सी एज गुज़र जाने के बाद वो समझते हैं कि नहीं जनाब, बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत माशाल्लाह ज़िंदा दिल इंसान हैं और दूसरों को भी अगर वो परेशान देखते हैं तो उनकी भी परेशानी सॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बड़ी ज़िंदा दिली से लाइफ को जीते हैं। तो जनाब वो मुझे इस तरीके से एंजॉय करवा रहे थे और काफ़ी मुझे हँसा भी रहे थे। तो वो, पता है क्या, हम जहाँ जा रहे थे ना, वहाँ पुलिस की मोबाइल पीछे से ना वो मना कर रहे थे कि आप लोग यहाँ से जाओ। तो मेरे हस्बैंड मुझे पता है क्या कहने लगे कि यार, इन लोगों को पता चल गया है कि आज हम लोग निकले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 7 मुल्कों की पुलिस हमारे पीछे लग गई है। तो मुझे इस तरह ये हँसाते हुए ले जा रहे थे और वाक़ई हम लोग जहाँ जा रहे थे, आप यकीन करें, वहाँ पुलिस मोबाइल। तो बस क्या करें जनाब, एंजॉय भी तो करना था। यहाँ पर देखिए, हम लोग दो दरिया पर आ गए थे और यहाँ पर भी सब कुछ बंद ही पड़ा हुआ था, लेकिन माशाल्लाह हमारी पब्लिक भी जनाब एंजॉय करने के लिए पीछे नहीं हटती, मगर वो भी बराबर मुस्तकिल पहुँची हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, ये सब बंद पड़ा हुआ था और बहुत अच्छे यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, लेकिन अफसोस कि सब बंद पड़े हुए थे। तो यहाँ से हम आगे जा रहे थे डिफेंस की तरफ, क्योंकि वहाँ का जो 2 दरिया, तो डिफेंस की तरफ जा रहे थे। तो रास्ता आपको पता है ना, आज मेरे हस्बैंड ने कहा था आज मैं तकरीबन आपको आधे से ज़्यादा कराची घुमा दूँगा। तो बस वो अपनी कही हुई बात पूरा कर रहे थे और तकरीबन मुझे काफ़ी जगह इन्होंने घुमा दी थी। किमाड़ी घुमाई थी इन्होंने, क्लिफ्टन घुमाया, सी व्यू और 2 दरिया और पता नहीं कहाँ-कहाँ भी लेकर गए थे, जो मुझे याद नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये देखिए, हम लोग आ गए थे 2 दरिया। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी कि यहाँ पर तो मोबाइल भी खड़ी हुई थी और पुलिस भी थी, मगर यहाँ पर वो पब्लिक को आने दे रहे थे। मैंने कहा ये क्या ज़्यादती है यार, यहाँ पर मतलब अगर बड़े लोग मतलब अमीरज़ादे आते हैं तो उनके लिए हर चीज़ की इजाज़त है। तो यहाँ पर जनाब थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी हँसा रहे थे कि देखिए, मैंने आपसे वादा करा था ना कि आपको समंदर दिखाऊंगा, तो देखिए मैंने दिखा दिया और वाकई बड़ा मज़े का समंदर लग रहा था, क्योंकि इतनी मस्ती में, अम्मी कहती हैं ना, एक वो चांद की तारीखें होती हैं कुछ बड़ा, उसमें कुछ इस तरह का मैंने सुना हुआ है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कितनी हकीकत है कितनी नहीं। तो बहरहाल हम लोग तो यहाँ कर रहे थे जनाब बहुत इंजॉय, और बहुत ही यहाँ ठंडी हवा आ रही थी और हल्की सी फुहार भी हो रही थी ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और जनाब मेरे हस्बैंड का साथ था और माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी गपशप चल रही थी और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस करी और इतने अच्छे उसके, यकीन करें, सलूशन निकल गए कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, यही होता है मियाँ बीवी के रिश्ते की, यही खूबसूरती होती है कि एक दूसरे को समझें, उनकी बात को दिल से सुने और उसका प्रॉपरली कोई हल निकालें। तो जनाब यहाँ पर जनाब मैं थी बहुत खुश, माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। और इस तरह इस पानी की जो आ रही थी ना लहरें और ये जो किनारे पे टकरा रही थी, यकीन करें इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और दूर दूर तक के बस समंदर ही समंदर था। वाह मेरे रब की शान, मैं तो बस यकीन करें, बस सोच में गुम हो गई थी वहाँ ना खड़ी हुई। मैंने कहा देखिए क्या मेरे रब की शान है। अल्लाह पाक ने इसमें भी देखें जानवर भी रखे हैं, परिंदे भी रखे हैं, आबी जानवर भी होते हैं, वहाँ पर भी अल्लाह उनको ग़िज़ा देता है। तो देखिए ताहद्दे निगाह तक के बस समंदर ही समंदर था और इतनी अच्छी इसकी लहरें आ रही थी ना कि बस दिल खुश हो रहा था देख के ना।
और यहाँ का पानी भी एकदम साफ़ था, वरना क्लिफ्टन साइड का पानी बहुत गंदा सा होता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा गंदगी नहीं थी, बहुत साफ़ सुथरा इधर का पानी था। तो हम तो कर रहे थे जनाब बहुत मज़े से, मौसम को भी इंजॉय कर रहे थे और व्यू को भी इंजॉय कर रहे थे। तो देखिए कैसी लहरें आ रही हैं ना, कितनी मज़े की लग रही है ना। तो आप सोचें रियल में कितनी प्यारी लग रही होंगी ना। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था जनाब। बस अल्लाह पाक की हर नेमत का जितना शुक्र अदा करो कम है, कि अल्लाह पाक ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है, बस हम ही नाशुक्र हैं कि उसका शुक्र अदा नहीं कर पाते। तो जनाब यहाँ पर हम कर रहे थे हम ले रहे थे बल्कि मौसम के मज़े, और बहुत मज़ा आ रहा था जनाब यहाँ पर। ये देखिए ये लोग भी, हम चाह नहीं रहे थे कि हम किसी की वीडियो बनाएं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि किसी की वीडियो हम इस तरह शूट करें और कोई क्या समझे। तो काफ़ी हद तक हमारी यही कोशिश थी कि हम किसी की वीडियो शूट ना करें, क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि पता नहीं किसी को अच्छा लगे या ना लगे, और फिर जाहिर सी बात है हमें इस तरह किसी की वीडियो शूट भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरी यही कोशिश रहती है जब भी मैं वीडियो शूट करूं तो सेपरेट ही करूं, किसी को इस तरह मैं ना दिखाऊं। नहीं अच्छा लगता भाई मुझे, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो बस जनाब यहाँ जो लहरें थी वो बहुत शोर कर रही थी। आज मैंने देखा जनाब क्या शोर होता है लहरों का, और क्या सुहाना शोर होता है इनका। ये देख रहे हैं ना, ये लहरें आ रही हैं और ये इस तरीके से टकराती हैं। बहुत ही इंजॉय, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आया। आज का दिन बहुत ही मेरे लिए यादगार दिन बन गया, क्योंकि बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुज़रा हस्बैंड के साथ। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत सारी मतलब इन्जॉयमेंट हुई, और बहुत मेंटली फ़्रेश हो गए थे मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। और मेरे हस्बैंड तो मैंने आपको बताया ना माशाल्लाह, वो तो इतना ज़िंदा दिल हैं, वो तो किसी चीज़ की जनाब उनको टेंशन होती नहीं, वो बस कहते हैं मेरा रब है और बस कुछ नहीं। तो अल्लाह पाक मेरा भी ईमान इतना ही मज़बूत कर दे परवरदिगार आलम। बस उनका तो बस ये ईमान है, यकीन करें उनको कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। बस उनका यही एक ईमान रहता है कि बस मेरा रब है ना, बस वो बैठा हुआ है ना ऊपर मेरा रब, बस मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो बस जनाब ये जो मेरे हस्बैंड है ना, ज़िद कर के यहाँ तक के लेकर आ गए थे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ना ये इस तरह यहाँ पर ना वो नेवले वग़ैरह नहीं होते, वो भी थे ना, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था। मगर वो कहने लगे कि नहीं मेरी बहादुर बेगम आप आइए और बैठिए। तो ये उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया था यहाँ पर, जबकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो बस जनाब यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड देखें बोल रहे थे कि आप बता दीजिएगा अपने व्यूवर्स को कि हमने बहुत एंजॉय किया, आप भी इस तरह टाइम निकाला करें, अपने रिश्ते को मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाया करें, थोड़ा-सा स्पेशल टाइम अपने लिए ज़रूर निकाला करें, और इस तरह कहीं पर भी आ जाया करें। ज़रूरी नहीं कि देख रहे हैं ना आप इनकी हरकतें, इसी तरह ये मुझे भी हँसाते हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, परवरदिगार हर बुरी नज़र से बचा के रखे, और हमारे रिश्ते को हमेशा इसी तरह कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबके रिश्तों को हमेशा कायम दायम रखे और उनकी खुशियों को सलामत रखे। तो जनाब बहुत मज़ा आया आज के दिन। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। और वाक़ई सही बात है, हम सफ़र का साथ अगर अच्छा हो ना, तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ़ मोहब्बत का ही नहीं, एहसास का, एतबार का भी होता है। और अल्लाह पाक जब सारी चीज़ें एक ही इंसान में दे देता है ना, तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और हसीन हो जाती है। फिर हमें किसी कोई लग्ज़री की ज़रूरत नहीं होती, हमारी ज़िंदगी वैसे ही बहुत कीमती और बहुत हसीन हो जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जनाब हम लोग कर रहे थे बहुत सारा एंजॉय, और बहुत मज़ा आया। इसी तरह आप लोग भी कभी टाइम निकालिए, और कभी भी कहीं पर भी इसी तरह चले जाया करें, क्योंकि अपने आप को भी टाइम देना बहुत बड़ी बात होती है। जब हम अपने आप को टाइम देते हैं ना, तो पता है इससे क्या होता है, हमारा मेंटली हम फ्रेश हो जाते हैं। हमें एहसास होता है कि हाँ वाक़ई हमारा भी एक रिश्ता है। वरना तो आपको पता है घर में तो घर की ज़िम्मेदारियों में ही हम घिरे हुए रहते हैं, और हमें इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड कितने खुश हैं, और माशाल्लाह इतनी अच्छी इस वक़्त हमारी गप्पें चल रही थी ना मैं आपको क्या बताऊँ। तो ज़रूर अपने लिए भी टाइम निकाला करें, और इस तरह साथ टाइम गुज़ारा करें। इससे ये होता है कि आपकी कई उलझनें सुलझ जाती हैं, और हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन भी मिल जाती है। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ना
ज़ाहिर सी बात है हम ख़वातीन अपने दिमाग से सोचती हैं और मर्द हज़रात की अलग सोच होती है। तो मेरे हस्बैंड की तो माशाल्लाह ऐसी सोच होती है, वो इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाल देते हैं और इतना अच्छा मशवरा देते हैं, इतना अच्छा गाइड करते हैं कि आप खुद मतलब खुद ब खुद आप फ्रेश हो जाएं, आपको फिर कोई चीज़ टेंशन लगती नहीं। तो बस यहाँ पर ये देखिए ये बोट भी आ रही थी और काफ़ी सारे इसमें मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये लोग मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं ना, तो मैंने कहा ये कूट क्या रहे हैं? तो पता चला कि जनाब ये बर्फ़ कूट रहे थे क्योंकि ये लोग मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं ना, तो ये फिर बर्फ़ में रखते हैं ताकि फिर वो ख़राब ना हो ना, इस वजह से। तो बस अल्लाह पाक ने जिसका जहाँ रोज़गार लिखा है, जहाँ जिसका रिस्क लिखा है मेरे मालिक ने, वहाँ उन तक के तो वो पहुँच ही जाता है। और तो देखिए पत्थर में भी कीड़े को भी अल्लाह पाक रिस्क दे देते हैं। तो बस हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए, अल्लाह पाक मंजिल खुद ब खुद आसान कर देते हैं। तो जनाब आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, काफ़ी मैंने बोला, मुझे इतना बोलना भी नहीं आता। तो जनाब जहाँ मिस्टेक हुई है वो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वाकई मुझे इतना बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना बोल रही हूँ। तो बस ये है कि बस ज़हन में होती हैं छोटी-छोटी बातें और कुछ अच्छी बातें मुझे ख़ुद को भी लगती हूँ, क्योंकि मैं कभी कोई बयान सुनती हूँ या कोई पढ़ती हूँ कुछ ऐसी चीज़, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, तो वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जनाब यहाँ हो गई थी रात, तकरीबन यहाँ 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था और मगरिब का ये टाइम हो चुका था। तो बस अब हमारी रवानगी थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। हम लोग तो काफ़ी मतलब 12-1 बजे से यहाँ आए हुए थे, निकले हुए थे और अब काफ़ी टाइम हो गया था। और ये देखिए सबकी लाइटें भी देख रहे हैं ना, रोशन हो गई। तो ये मगरिब का टाइम हो गया था, तो बस जनाब अब वापसी का सफ़र था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आज का दिन रहा और बहुत एंजॉय किया हमने और बहुत ज़्यादा फ्रेश हुए। तो बस आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बस जनाब यहाँ से था हमारा घर की तरफ सफ़र। तो यहाँ देखिए जनाब अब रात हो रही थी, तो थोड़ा सा रश बढ़ गया था और लाइटें भी देख रहे हैं ना आप। तो बस यहाँ पर अब लोग निकल आए थे जी तो देखा, आज की वीडियो आपने देखी। तो जी बिल्कुल जनाब, कभी कभी अपने लिए भी जरूर टाइम निकाला करें और अपने आप को भी टाइम दिया करें और स्पेशल अपने लिए भी कुछ किया करें। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करें। तो मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।